अब ईरान की तरफ से जब इजराइल पर 181 मिसाइलें दागी गई तो इसको लेकर G7 की बैठक होती है। इजराइल के समर्थन में G7 देश नजर आ रहे हैं। ईरान पर सख्ती की तैयारी भी नजर आ रही है। तनाव के बीच G7 देशों की यह आपात बैठक हुई जिसमें इस बात की निंदा की गई कि ईरान ने आखिरकार मिसाइल हमले इजराइल पर क्यों किए। इस हमले की न सिर्फ निंदा हुई बल्कि इजराइल का समर्थन जताते हुए भी ये देश नजर आए हैं। इजराइल को प्रतिक्रिया देने का अधिकार है, अपनी सुरक्षा का अधिकार है, ये बात G7 के देश जो है वो मानते हैं और खुलकर इजराइल के समर्थन में। तो एक तरफ ईरान के हमले, अब इजराइल की क्या होगी तैयारी, लेकिन इजराइल फिलहाल जमीनी मोर्चे पर उतर चुका है। बताया जा रहा है कि वो लेबनान के 2 किलोमीटर अंदर तक उसकी सेना घुस चुकी है। और ये भी याद रखिए कि 18 साल बाद हिजबुल्ला और यहां पर इजराइल की सैनिक के बीच ये सीधी जंग देखी जा रही है। 8 इजरायली सैनिकों की मौत बताई जा रही है। 3 टैंक उड़ाने का दावा हिजबुल्ला की तरफ से हो रहा है। वहीं मरुन अल रस गांव में ये युद्ध चल रहा है, पीछे हटी है इजरायली सेना। हिजबुल्ला ये क्लेम कर रहा है, हिजबुल्ला की तरफ से दावा किया जा रहा है कि उनके टैंक हमने ध्वस्त किए, उनके सैनिकों को हमने मारा और उन्हें पीछे खदेड़ दिया है। वहीं ईरान में हमले का प्रण है, निशाने पर परमाणु ठिकाने हैं क्या, हालांकि चेता दिया गया है कि ऐसा इजराइल को नहीं करना चाहिए। अमेरिका की तरफ से भी चेता दिया गया। वहीं लेबनान में जमीनी जंग जरूर छिड़ी हुई है जो लगातार पहले से ही चल रही थी, जिसको और आगे बढ़ाने की कोशिश इस वक्त इजराइल कर रहा है। 8 इजरायली फौजियों की मौत की खबर अभी तक आ रही है। ईरान के बाद हिजबुल्ला का हमला है, इजराइल पर 240 मिसाइलें दागी गई हैं। तो इजराइल केवल एक फ्रंट पर नहीं, हमास, हिजबुल्ला, यमन, इन सब मोर्चों पर वो लड़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अब जब ईरान ने उस पर अटैक करा है, मिसाइल हमले, अप्रैल के बाद ये दूसरी बार बड़ा हमला उससे देखा जा रहा है, बड़ा हमला हुआ है। अब इजराइल क्या जवाब देता है ये भी देखना होगा। लेकिन क्या परमाणु ठिकाने जो हैं ईरान के, उनको निशाने पर लेगा इजराइल, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। तो ये युद्ध किस दिशा में आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, सीधा आपको वॉर रूम लिए चलते हैं हमारे सहयोगी राजीव के पास। बिल्कुल अर्पिता, अमेरिका की भी निगाहें हैं और अमेरिका की बड़ी चर्चा हो रही है। ये कहा जाता है कि इसराइल को बैक करता है अमेरिका और वो कह भी चुका है कि हम पूरी तरह से इसराइल के साथ और वेस्ट कंट्रीज हैं। लेकिन पूरे मिडिल ईस्ट की बात करें, अलग अलग देशों की बात करें, वहां पर अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी है, लेकिन कितनी संख्या है वो अब हम आपको मैप के जरिए दिखा रहे हैं। सबसे पहले हम ईरान का मैप देखिए, इसके साथ साथ आप सऊदी अरब देखिए, आप कतर देखिए, आप सीरिया देखिए, हर जगह पर यूएई देखिए, हर जगह पर आपको मौजूदगी दिखेगी अमेरिकी सैनिकों की। मिडिल ईस्ट है, अलग देश है, लेकिन वहां पर किसकी मौजूदगी है? अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी है। और इन अमेरिकी सैनिकों की यहां पर मौजूदगी का होना यानी कि कहीं ना कहीं फायदा किसको? इसराइल को। अगर हम बात करें, ये 11,000 किससे ज्यादा जो सैनिक हैं वो इस समय, अगर हम बात करें तो कुवैत में है, इसके अलावा सऊदी अरब में लगभग 2700 के आसपास अमेरिकी सैनिक हैं। तो उसी प्रकार अलग अलग हिस्सों में अमेरिकी सैनिकों की अर्पिता मौजूदगी है। और ये मौजूदगी क्या कहती है? एक तरीके से अभी तो सुरक्षा के लिहाज से इनको तैनात किया गया है, लेकिन क्या युद्ध का मोर्चा भी खुलता हुआ नजर आ रहा है?